प्रयागराज की, जहां पीसीएस, आरओ, एआरओ छात्रों में आक्रोश है। लगातार चौथे दिन अपनी मांग को लेकर छात्र लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर डटे हुए हैं। आज सुबह पुलिस ने आपराधिक तत्वों के शामिल होने के आरोप में कुछ छात्रों को हिरासत में लिया। इससे प्रदर्शनकारी छात्र गुस्से में आ गए। जैसे ही हिरासत में लेने की खबर लगी, हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स जमा हुए और बैरिकेडिंग तोड़ दी गई। सड़क पर पुलिस की बैरिकेडिंग गिरा दी गई। बैरिकेडिंग फांदकर लोक सेवा आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़ते गए। पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने छात्रों के आक्रोश के सामने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। छात्र नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते चले गए। तो आज चौथा दिन है छात्रों के प्रदर्शन का। कुछ छात्रों के हिरासत में लिए जाने की जानकारी जैसे ही प्रदर्शनकारी छात्रों को लगी, वैसे ही माहौल गर्मा गया। आक्रोशित छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़कर दफ्तर की तरफ आगे बढ़ने लगे। इस बीच लखनऊ में भी प्रयागराज की चिंगारी पहुंच गई है। अखिलेश यादव की पार्टी की छात्र सभा के कार्यकर्ता इस समय लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। समाजवादी छात्र सभा लोक सेवा आयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। पुलिस ने हंगामा कर रहे समाजवादी छात्र सभा के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को जब बस में बिठाया तो वो खिड़की से निकलकर बस की छत पर चढ़ गए। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की छात्र सभा के जो स्टूडेंट्स हैं वो हंगामा कर रहे थे, वो प्रदर्शन कर रहे थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के गेट पर। यह हंगामा बढ़ा तो पुलिस ने इन छात्रों को काबू में करने की कोशिश की। समाजवादी छात्र सभा के लोगों को काबू में करने की कोशिश की। एक एक करके इन छात्रों को डिटेन किया गया, बस में बिठाया गया। छात्र आक्रोशित थे और जब इन्हें बस में बिठाया गया तब खिड़की से निकलकर ये छात्र बस की छत पर पहुंच गए। अपनी बात जो है वो पहुंचाने की कोशिश लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा के लोगों की तरफ से की गई। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। प्रयागराज की चिंगारी अब कैसे लखनऊ में भी भड़क उठी है और कैसे अब समाजवादी पार्टी इस पर लीड लेने की कोशिश कर रही है और सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, वो आपके सामने है। प्रयागराज में पीसीएस, आरओ, एआरओ की परीक्षा को लेकर जो प्रोटेस्ट है उसका असर आज लखनऊ में भी दिखाई दे रहा है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस इनको पकड़ के बस में ले जा रही है और ये पूरा रास्ता इन छात्रों ने तो जाम लगा दिया है। जबरदस्त एक्शन है। और इन छात्रों को यहाँ यूनिवर्सिटी के बाहर एक बस में भर के ले जाया जा रहा है। जो छात्र हैं वो बस की छत पे भी चढ़े हुए हैं और पुलिस भी छत पर है। तो इस तरह से जो यहाँ पर प्रोटेस्ट है, इन छात्रों का कहना है कि अन्याय है। जिस तरह से आरओ, एआरओ और पीसीएस की जो परीक्षा है वो 2 दिनों में कई पारियों में कराई जा रही है, इससे छात्रों को न्याय नहीं मिल सकेगा और एक ही दिन में इम्तिहान होना चाहिए। तो छात्रों की मांग है कि कई पालियों में जो परीक्षा करवाई जाती है उसे खत्म किया जाए, एक ही दिन में परीक्षा को करवाया जाए। ये मांग छात्र कर रहे हैं और उसकी चिंगारी आज लखनऊ में देखने को मिली। रुचि मेरे साथ जुड़ गई है। रुचि, अभी की तस्वीरें आप बताइए। थोड़ी देर पहले की आपकी रिपोर्ट हम देख रहे हैं तो उसमें छात्रों का हंगामा, पुलिस की कार्रवाई सब कुछ नजर आ रही है। अभी की स्थिति बताइए। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का मेन गेट है और यहीं पर छात्र आए थे और सड़क पर जमा हुए थे। पुलिस यहाँ बड़ी तादाद में तैनात थी सुबह से ही, क्योंकि पता था कि आज यहाँ छात्रों का प्रोटेस्ट होगा। तो जब छात्र यहाँ एकदम से अचानक यहाँ एकदम पहुँच गए सड़क पर तो पुलिस हरकत में आई और पुतला जलाने की कोशिश की आयोग के अध्यक्ष का, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। एक बस पहले से ही पुलिस ने यहाँ कर रखी थी और जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको बस में फिलहाल भरकर यहाँ से ले जाया गया है। तो इस समय यहाँ पर आपको पुलिस दिखेगी, लेकिन जो आंदोलन कर रहे थे वो छात्र सब बस में ले जा चुके हैं और पुलिस उनको ले गई है फिलहाल। और प्रदर्शन करने वाले छात्र यहाँ पर नहीं है। तो जिस तरह के दृश्य आप इलाहाबाद में, प्रयागराज में देख रही हैं, जितना बड़ा प्रोटेस्ट वहाँ पे हो रहा है, लखनऊ में लोग आए थे, विरोध किया, लेकिन पुलिस ने फिलहाल उनको सबको पकड़ लिया है। प्राची, बिल्कुल, देखिए यूपी में उपचुनाव है, छात्रों का मुद्दा है। अखिलेश यादव इसे भुनाने की भी कोशिश करेंगे और सरकार पर बढ़त बनाने की भी कोशिश करेंगे रुचि, और उसका असर हमें लखनऊ में नजर भी आ रहा है। आपके पास लौटूंगी, लेकिन फिलहाल लखनऊ में जो लेटेस्ट हो रहा है वो तस्वीरें जरा हमने आपको दिखाई। अब आपको कुछ देर पहले प्रयागराज में जो हुआ उसकी तस्वीरें दिखाती हूँ। प्रोटेस्ट के चौथे दिन स्टूडेंट्स आक्रामक हो गए, पुलिस की आंखों के सामने बैरिकेडिंग पर चढ़ गए, बैरिकेडिंग गिराई गई और दौड़ते हुए लोक सेवा आयोग के दफ्तर की तरफ बढ़े।
जमकर नारेबाजी हुई। छात्र बैरिकेडिंग्स को रौंदते हुए आगे बढ़ते चले गए। ये तस्वीर उसी वक्त की है जब छात्र बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं और लोक सेवा आयोग के दफ्तर की तरफ दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। छात्रों का आक्रोश जब देखा पुलिस ने, तो पुलिस आपको खड़ी हुई जरूर नजर आएगी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। छात्रों के आक्रोश की और तस्वीर आपके सामने है, कैसे बैरिकेडिंग पकड़कर छात्रों को रोकने की कोशिश की गई पुलिस की तरफ से शुरुआत में, लेकिन एक साथ छात्रों का इतना बड़ा हुजूम आया कि पुलिस उन्हें रोक ना पाई। छात्र बैरिकेडिंग गिराते हुए आगे बढ़ते चले गए। लोक सेवा आयोग के दफ्तर की तरफ आगे बढ़ते हुए नारेबाजी करते हुए छात्र बढ़ रहे हैं। दरअसल चौथा दिन है आज इनके प्रदर्शन का। मांग ये की जा रही है कि जो परीक्षा कई प्रणालियों में होती है वो खत्म किया जाए, वो व्यवस्था खत्म की जाए और एक दिन में इस परीक्षा को संपूर्ण कराया जाए। छात्रों के बवाल की अब आपको दूसरे एंगल की भी तस्वीर दिखाती हूं। इन तस्वीरों में स्टूडेंट्स बैरिकेडिंग पर चढ़ते नजर आ रहे हैं, बैरिकेडिंग फांदते नजर आ रहे हैं। आज सुबह पुलिस ने जैसे ही कुछ प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया, छात्रों का गुस्सा बढ़ता गया और उन्होंने बैरिकेडिंग तोड़कर लोक सेवा आयोग के दफ्तर को घेर लिया। छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंच गए। आयोग के दफ्तर के गेट पर भारी संख्या में पुलिस तैनात है, जिसके चलते छात्र अंदर तो दाखिल नहीं हो पाए, लेकिन गेट पर भी जमा होकर जमकर नारेबाजी छात्रों की तरफ से की गई है। देखिए, पहले छात्र बैरिकेडिंग तोड़ते हैं, पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब छात्रों का भारी हुजूम इन बैरिकेडिंग्स पर चढ़ जाता है तो पुलिस पीछे हटती है। ये छात्र दौड़ते हैं और लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर जाकर इकट्ठा हो जाते हैं। हालांकि लोक सेवा आयोग दफ्तर के बाहर पुलिस की तैनाती थी, भारी पुलिस बल तैनात था, इसीलिए छात्र अंदर तो नहीं दाखिल हो पाए, लेकिन दफ्तर के बाहर ही खड़े होकर इनकी तरफ से नारेबाजी की गई है। अब बैरिकेडिंग के एक तरफ हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स मौजूद थे, तो दूसरी तरफ बैरिकेडिंग थामकर पुलिस वाले खड़े थे। पुलिस वालों ने शुरुआत में बैरिकेडिंग संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन जैसे ही छात्रों का आक्रोश बढ़ा, पुलिस उन्हें नहीं रोक पाई और प्रदर्शनकारी छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ते चले गए और लोक सेवा आयोग के दफ्तर को घेर लिया। तस्वीर देखकर आपको दरअसल पूरा माहौल समझ में आएगा। आपको एक तरफ यूपी पुलिस के जवान नजर आ रहे होंगे, बैरिकेडिंग्स नजर आ रही होगी और दूसरी तरफ आपको छात्रों का एक बड़ा हुजूम नजर आ रहा होगा। ये छात्र जब बैरिकेडिंग तोड़कर बाहर निकलने, यानी कि इस बैरिकेडिंग को क्रॉस करने पर आमदा हो गए, तो कैसे पुलिस इन आक्रोशित छात्रों को नहीं रोक पाई, ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं और इसीलिए पुलिस के जवान पीछे हटे और आक्रोशित छात्र जो हैं वो बैरिकेडिंग क्रॉस करते हुए बढ़ गए। आज प्रदर्शनकारी छात्र इतने आक्रामक कैसे हो गए? क्योंकि चौथा दिन है आज प्रदर्शन का। कल तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा था, तो आज बैरिकेडिंग क्यों तोड़ी गई? पुलिस पर क्या आरोप छात्र लगा रहे हैं? क्यों उन्हें गुस्सा आया? सब कुछ आप सुनिए। देखिए, जैसे धरना हम लोग आज 4 दिन से, मतलब 4 दिन से चल रहा है, चौथा दिन है हमारे साथ। हम लोग पूरी रात कोऑपरेट किए हैं यहाँ, मतलब पुलिस वालों ने हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। रात से हमारे, मतलब हम लोग के ऊपर प्रेशर बनाना स्टार्ट हो गया था। आज सुबह सीन ये हुआ, आज सुबह हम लोग सब लोग यहीं बैठे थे आयोग के सामने और हम मेरी एक दोस्त है गौरी, वो पैर से विकलांग है, और हमारे साथ मेरे भैया थे आशुतोष भाई, जो कि वो एक मतलब छात्री हैं, जो हम लोग पूरी रात हम लोग के साथ खड़े रहते, खाने पीने की व्यवस्थाएं सारी चीज़ें वही देखते हैं। यहाँ अगर छात्रा को कोई प्रॉब्लम हो तो वही देखते हैं। हम लोग बैठे थे तो वो क्या किए कि वो एसटीएफ की टीम आई, सिविल ड्रेस में आई और उन्होंने महिलाओं के साथ पहले खींचातानी वगैरह स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने बहुत प्रेशर किया और उनको बचाने की भी, जो हमारे साथी थे, जो भैया थे 3 लोग, उनको उन्होंने ज़बरदस्ती घसीट के ले गया। हम लोग महिलाओं को भी थोड़ी वहाँ तक घसीटा गया। जो मेरी दोस्त है वो विकलांग है, हम लोगों ने बोला भैया प्लीज़, मतलब पैर में दिक्कत है, इनको मत परेशान करिए, मत परेशान। कोई सुनवाई नहीं, पुलिस वालों ने कोई कॉपरेट। कौन लोग थे ये लोग? ये पुलिस वाले ही थे, पुलिस वाले ही थे जो कि यहाँ ही के थे, ना कि अदर थे। पुलिस वाले थे जो कि वहाँ तक घसीट के ले गए, जूते तक बाहर, उनके पैर भी छिल गया, चोट भी आई है। हम लोगों के साथ भी खींचातानी, वो चश्मा बाहर निकला है, कुछ लड़कियाँ हैं जिनके चश्मे बाहर, किसी का बाल उसी में, खींचातानी में सब हो गया।
अरे हमें बस नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, हमें 1 डे 1 सीट एग्जाम देते हम लोग घर चले जाएं, तो वो हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। कभी सचिव के अलावा कभी अध्यक्ष महोदय बाहर नहीं आए, उन्हें बात ही नहीं करनी छात्रों से। सचिव जी भी आते हैं, वो कहते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, हम लोग बताते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि जब 2 शिफ्ट पेपर होगा तो आप बराबर पर कैसे लाएंगे, आप सीसेट को बराबर पर कैसे लाएंगे। अगर एक में 8 क्वेश्चन गलत कर दिए आपने, एक में 10 गलत कर दिए, तो बराबर कैसे लाएंगे आप। तो जो अच्छे छात्र होंगे उनको उनका जीवन भी खराब होगा सर। हम लोग का इतना समय नहीं है कि हम लोग 10 साल खराब करें, क्योंकि इतनी उम्र हो जाती है हम लोगों की सर एग्जाम क्लियर करते करते कि हम लोगों को घर में भी दबाव है सर। अब देखिए, छात्रों को आपने सुना, छात्र पुलिस पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जबरन घसीटने का आरोप लगा रहे हैं, हाथापाई का आरोप लगा रहे हैं। पुलिस ने कुछ छात्रों को हिरासत में क्यों लिया, पुलिस इस पर क्या कह रही है, पुलिस पर जो आरोप लगे उस पर पुलिस का क्या कहना है, वो भी आप सुनिए। लोक सेवा आयोग के समक्ष कुछ छात्रों द्वारा जो है धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक किया जा रहा है। उन्हीं छात्रों के बीच में कुछ आपराधिक किस्म के अराजक तत्व जो हैं वो घुस के बैठ गए थे और उनके द्वारा छात्रों को ज़बरदस्ती रोका जा रहा था शासन प्रशासन से वार्ता करने के लिए, और साथ ही साथ उन्हें बरगलाने का काम किया जा रहा था। उन आपराधिक अराजक तत्वों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध में जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, उनको हिरासत में लिया गया है। पुलिस कह रही है आपराधिक तत्वों को हमने चिन्हित किया, वो लोग जो बाधा बन रहे थे स्टूडेंट्स और प्रशासन के बीच में, उनको हमने हिरासत में लिया, लेकिन स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हम लोगों को यहां से घसीटा गया है। अब सवाल यह है कि आखिर स्टूडेंट्स के इस आक्रोश का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। लोक सेवा आयोग छात्रों की मांग पर कब तक और क्या विचार करेगा। छात्रों ने आज बैरिकेडिंग क्यों तोड़ी, अब आगे उनका प्लान क्या है, खुद स्टूडेंट्स की जुबानी आप सुनिए। छात्र लोग केवल अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, सिर्फ इतनी मांग है कि जैसे पीसीएस आरओ का पेपर पहले होता था उसी हिसाब से कराया जाए, कोई भी नॉर्मलाइजेशन, कोई भी 2 शिफ्ट में एग्जाम्स ना कराए जाएं, क्योंकि ये पीसीएस का पेपर है जिसमें किसी भी सिलेबस का अनुमान लगाना आसान है कि कौन सा शिफ्ट टफ है, कौन सा शिफ्ट आसान है। ये पूरी तरह से गलत निर्णय है। अभी हम लोग बैरिकेडिंग तोड़ के इसलिए आए क्योंकि हम लोगों को घुसने नहीं दिया रहा था। सुबह 7:30 बजे से सारी भीड़ को अलग थलग किया जा रहा था, पुलिस प्रशासन की तरफ से धमकी दी जा रही थी। अगर 4-5 छात्र बैरिकेडिंग की तरफ आते दिख रहे थे तो उनको ये बोला जा रहा था कि आपको पकड़ लिया जाएगा, आप कहां जा रहे हो, आप यही करने आए हो। सर, अगर किसी एस्पिरेंट को सड़क पर उतरकर आंदोलन करना पड़े तो ये प्रशासन की कमी है, हमारे शिक्षा विभाग की कमी है। आंदोलन को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है और आयोग इतना हट पे क्यों अड़ा है। ये छात्रों का आयोग है, यहाँ पे जनता का चलेगा और जनता के हिसाब से ही पेपर कराना चाहेगा। जनता नाराज नहीं है तो आपके नॉर्मलाइजेशन का क्या फायदा। जिसको एग्जाम देना है वो संतुष्ट रही है तो आपके इस बदलाव का क्या फायदा है, बताइए। 1 डे 1 शिफ्ट की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही है। अब रुचि, सवाल यह है कि इन छात्रों के आंदोलन को खत्म कैसे करवाया जाएगा। क्या कोई बातचीत की कोशिश की गई है शासन की तरफ से, इन छात्रों को समझाने की कोशिश की गई है या इनकी मांगों पर विचार करने की कोशिश की गई है? आयोग या सरकार की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है 2 दिन इम्तिहान कराने की और 1 से ज़्यादा शिफ्ट में कराने की, वो चाहे पीसीएस हो चाहे आरओ की परीक्षा हो, वो छात्रों के हित में है। क्योंकि अगर एक साथ इतने अभ्यर्थियों का इम्तिहान होता है तो तरह तरह की शिकायतें स्टूडेंट्स करते हैं कि पेपर लीक हो गया या पेपर अच्छी तरह से एग्जामिनेशन सेंटर में पूरे सिक्योरिटी के इंतज़ाम नहीं थे। इस तरह की बात आयोग कर रहा है कि इसलिए ये फैसला लिया गया कि ये इम्तिहान 2 दिन में अलग अलग पारियों में कराए जाएं। लेकिन जिस तरह से स्टूडेंट्स अड़े हुए हैं अपनी मांग को लेकर, अब दोनों तरफ से कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि कोई झुकने को तैयार है। आयोग भी ऐसा नहीं लग रहा कि अब वो, क्योंकि इम्तिहान अब सर पे हैं, दिसंबर में फर्स्ट वीक में पीसीएस के इम्तिहान होने हैं और 22-23 को आरओ के इम्तिहान होने हैं। तो इसके कम टाइम में जो सेंटर्स अभी फिलहाल बनाए हैं यूपी के 45 जिलों में बनाए हैं, अब वो 75 जिलों में बना देंगे और यूनिवर्सिटीज में भी बना देंगे। तो लेकिन इसके लिए छात्र अगर सड़क पर हैं तो उसका क्या हल निकलेगा। छात्रों का प्रदर्शन अगर उग्र हो रहा है, अगर वो पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो इसका क्या हल निकलेगा, ये अब देखने वाली बात है। रुचि, बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब स्टूडेंट्स का ये मामला उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा कैसे हो रहा है, तो उसके पीछे की वजह सिर्फ एक तारीख है और वो तारीख है 20 नवंबर की। आपको जानकारी दें कि 20 नवंबर को यूपी में उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इस बीच प्रयागराज में छात्रों के प्रोटेस्ट पर योगी विरोधियों ने पॉलिटिक्स भी शुरू कर दी है। आज प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों से अखिलेश यादव मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल अखिलेश यादव आज फूलपुर में अपने कैंडिडेट के लिए रैली करेंगे। उसके बाद अखिलेश प्रयागराज आकर प्रदर्शनकारी छात्रों से मुलाकात कर सकते हैं।
लखनऊ में भी अखिलेश की पार्टी के छात्र सभा के कार्यकर्ता जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिलेश भी उपचुनाव के लिए प्रचार के दौरान छात्रों के प्रदर्शन को सियासी मुद्दा बना रहे हैं। कि नौजवान हजारों की संख्या में धरने पर बैठा है प्रयागराज में। वो नौजवान कह रहा है कि हमें परीक्षा कराओ, हम परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों परीक्षा कैसी कराना चाहती है। जो लोग नारा दे रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, जो नारा देते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, बताओ परीक्षा नहीं करा पा रहे हैं। परीक्षा में न जाने कौन सा बदलाव चाहते हैं। ये योगी सरकार अनुपयोगी है और जो आयोग है, आयोग बन करके खड़ा है, वो नौकरी नहीं दे पा रहा, वो परीक्षाएं नहीं करा पा रहा। जो नौजवान नौकरी ढूंढ रहा है वो जान गया है कि नौकरी भाजपा के एजेंडा में नहीं है। ये नौकरी देना, पेपर कराना, समय पर नौकरी मिल जाए, वो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा नहीं बचा। और ये न केवल नौजवानों को धोखा दे रहे हैं बल्कि नौजवानों के भविष्य को भी धोखा देने का काम कर रहे हैं। नौकरी है ही नहीं, रोजगार नहीं। और इलाहाबाद के हजारों छात्र आंदोलन कर रहे हैं।